नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात कर रहा हूं अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक के बारे में। अदानी ग्रुप से आज के सेशन में अदानी ट्रांसमिशन के Q3 के नंबर्स आने दे और इस गिरावट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो नंबर्स देखना होता है। मैं आपको बता दूं आज से भी बड़ा दिन है कल का, और अगले 2-3 दिन कंटिन्यू अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज तो अदानी ट्रांसमिशन के आपने आते हुए देखे, लेकिन कल के सेशन में अदानी पोर्ट्स अपने Q3 के नंबर पेश करेगा। अदानी ग्रीन्स एंड अंबुजा सीमेंट भी अपने नंबर पेश करने वाला है। मैं आपको बता दूं मेरा जो व्यू है इस समय वो अदानी पोर्ट्स एंड अंबुजा सीमेंट को लेकर वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्ट दे रहे हैं, ऐसा व्यू है। और आपके साथ में ऑलरेडी काफी बार शेयर कर चुका हूं फ्राइडे से। अभी पहले अदानी ट्रांसमिशन के नंबर समझते हैं और अदानी ग्रुप में ये चल क्या रहा है। मींस इस कदर पिटाई पड़ रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, और नंबर्स कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। नंबर्स इतने तंगड़े पेश करें अदानी ट्रांसमिशन ने, मींस आपका ना मतलब दिमाग फट सकता है सोच से कि यार मतलब ठीक है, आप अब रुकना चाहिए, अब वापस रिकवरी आनी चाहिए। स्टॉक में ओवरसोल्ड हो गए हैं, काफी पिट चुके हैं, बट वैल्यूएशन ना अभी भी कंफर्ट नहीं दे रहे अदानी ग्रीन्स के, अदानी ट्रांसमिशन के, अदानी एंटरप्राइजेस के। ये एक रीजन हो सकता है जो कंटिन्यू फॉल दिख रहा है आपको। अब 1,40,000 करोड़ की कंपनी आज की डेट में अदानी ट्रांसमिशन, और 4,000 रुपए पे जब इस स्टॉक का भाव होगा तो यहां से मैं अगर 3 गुना कर दूं, मतलब 1,40,000 को 3 गुना कर दूं तो लगभग 4 लाख करीब के इसका मार्केट कैप चला जाएगा। तो 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी अगर आपके लिए 300-400 करोड़ का प्रॉफिट निकालेगी ना तो वो बहुत छोटा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट कंपनी की जंप देखिए आप, क्या शानदार है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 267 करोड़ रुपीस से प्रॉफिट बढ़कर 475 करोड़ के नंबर्स आते हुए दिखे इस समय। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है आपको। 475 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 277 करोड़ से बढ़कर आया ये प्रॉफिट। तो बहुत ही शानदार नंबर दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो 194 सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 194 करोड़ से बढ़कर 475 करोड़, मोर देन 2, मतलब मोर देन 2 टाइम्स, मोर देन 100% कह सकते हैं आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। 100% से ज्यादा का जंप दिख रहा है आपको प्रॉफिट में। बहुत शानदार नंबर दिख रहे हैं, मतलब बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं अगर और चीजें जो मेरे सामने है इस समय। कामकाजी मुनाफा देखें तो 900 करोड़ से बढ़कर 1480 करोड़ पे आते हुए दिखे, ऑलमोस्ट यहाँ मोर देन 50% का जंप है कामकाजी मुनाफा में। तो ये भी बहुत शानदार दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन की बात करें तो 34.47 से बढ़कर 45% पे आते हुए दिखे हैं। अगर आय की बात करें तो 2613 करोड़ से बढ़कर 3280 करोड़ पे आई है। यानी कि रेवेन्यू उतना हैवी जंप नहीं हुआ है, लेकिन बिकॉज मार्जिन में काफी बड़ा तेज उछाल देखने को मिला है। मतलब 34% से सीधे 45% पे आना मामूली बात नहीं है। 10% 9% का एक साथ जंप मार्जिन में बहुत बड़ा नंबर है ये। तो बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक की बात करें आप थोड़ी सी डिटेल में, बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स कंपनी के पास 9,500 करोड़ के हैं, लेकिन जिसके सामने डेट कंपनी पे 33,600 करोड़ का, और ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। सितंबर क्वार्टर में मैं देख पा रहा हूं 33,600 करोड़ का डेट है। मार्च में एक डेट जो था वो 30,000 का था, यानी ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा का डेट बढ़ गया एक क्वार्टर में। और अगर मैं उससे पहले 2021 के मार्च में ही देखूं तो लगभग वो 27,000 का था। 27,000 से 10,000 30,000 हुआ, 30,000 से 33,600 हो गया। तो ये डेट कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, ये एक नेगेटिव चीज है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स 74% होल्ड करते हैं, एफआईआई 19.32% होल्ड करते हैं, डीआई 3.78%। पब्लिक के पास केवल 2.5% इक्विटी, मतलब 2.72%। पब्लिक के पास कुछ है ही नहीं इक्विटी के मामले में अगर आप देखने की कोशिश करें तो। और इस स्टॉक में गिरावट है, दैट मींस ये कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड ऑलमोस्ट होता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ क्या कोई स्टेक प्लेज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जी हाँ, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। प्रमोटर्स की इक्विटी लगभग दिसंबर 2022 के हिसाब से देखें तो 6.62% स्टेक प्लेज्ड है, और लास्ट क्वार्टर सितंबर में देखें तो 4.96 ऑलमोस्ट 5% था, यानी कि 1.5% से इक्विटी ज्यादा प्लेज हुई है। और जिन्होंने गिरवी रखी होगी इक्विटी वो डेफिनेटली इस समय परेशान होंगे, क्योंकि 3 महीने पहले जो स्टॉक का भाव था और जो आज का भाव उसमें काफी बड़ा नुकसान हो गया है। समझने की कोशिश करो, मान लो आपको मैं अभी 1,000 रुपए के भाव है मेरा मार्केट में, 800 रुपए के भाव से आपको मैं शेयर्स दे देता हूं। अब आप 1,000 के भाव से तो लोगे नहीं, क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको भाई कुछ तो चाहिए कि अगर कल ही गिर जाएगा मेरे को तो लॉस हो जाएगा ना। तो 200 रुपए लेके चलते हो आप, 25% भी 20% सॉरी, तो आप मेरे को, मेरे 1,000 रुपए का भाव है, मैं आपसे 10 शेयर का सौदा करने आया हूं,
यानी 10,000 रुपए का, तो आप मेरे को 8,000 रुपए तो दोगे ना मेरे 10,000 के शेयर गिरवी रख के, 8,000 का दोगे प्लस इंटरेस्ट लोगे मुझसे। अब वो स्टॉक का भाव ही 500 रुपए हो जाए तो मैं तो फंस गया भाई, मैंने तो 800 रुपए के भाव से लिया, मुझे 300 रुपए लॉस देना पड़ रहा अपनी जेब से। तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। इसीलिए जब भी प्लेज्ड स्टॉक होते हैं ना, तो जब स्टॉक का प्राइस गिरता है तो मैं तो या तो पैसे मांगूंगा या मैं आपको धमकी दूंगा कि मैं आपका शेयर बेच रहा हूं। तो ये सिचुएशंस होती है, इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए प्लेज्ड शेयर के साथ में, हमेशा ये कहता भी हूं आपसे। तो ये अभी की कंडीशन है। ओवरऑल स्टॉक को अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे को कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा, मतलब वैल्यूएशन तो है बट इक्विटी है ही नहीं किसी के पास, बेचेगा कौन, सब तो बड़े लोग लेके बैठे हैं। बट ठीक है, स्टॉक में करेक्शन आई है अच्छी खासी, अभी भी स्टॉक कोई सस्ता ट्रेड नहीं कर रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी इसके वैल्यूएशंस अगर देखेंगे अदानी ट्रांसमिशन के, तो करंटली किस भाव पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, 1256 पे, 200 के पी पे अभी भी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो सस्ता बिल्कुल नहीं है अभी भी, नो डाउट। मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का है और अभी और गिरावट हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। सर्किट टू सर्किट नीचे जा रहा है, सर्किट टू सर्किट ऊपर भी आएगा, बट कब आएगा पता नहीं। लेकिन रिजल्ट्स अगर मैं केवल देखूंगा तो वो बहुत सुपर्ब है। तो ये मेरी वीडियो अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।